ब्लैक मैजिक। इससे पहले हम आज का इंसिडेंट सुने या फिर वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक चीज़। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये ब्लैक मैजिक करने वाले असल में लोग होते कौन हैं और इसका रीज़न क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ब्लैक मैजिक करने वाले होते हैं आपके ही अपने लोग। रीज़न होता है जेलेसी। किसी दूसरे इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो आप पे पैसा और अपना टाइम बर्बाद करे, आप पे ब्लैक मैजिक करे। असल में ये अपने ही लोग होते हैं जो कि आपकी तरक्की नहीं देख पाते, आपकी बेटरमेंट नहीं देख पाते, और एज अ रिज़ल्ट जो सामने चीज़ आती है वो होती है ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आपको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको ये बातें सिर्फ मजाक लगती हैं तो आज के इंसिडेंट आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया इंद्र नाम के इंसान ने। इंद्र हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं। ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2017 में। इंद्र ने बताया कि वो हिमाचल के ही एक रिमोट एरिया के रहने वाले हैं। असल में 2017 तक जो इंद्र का घर है जिस गांव में, वहां तक सड़क की कनेक्टिविटी नहीं थी। मतलब ज़्यादातर लोग पैदल आना जाना ही प्रेफर करते हैं। मतलब आज भी बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहां पे लोग टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करते हैं, पैदल आना जाना प्रेफर करते हैं। और ये सब इसलिए नहीं कि वो गरीब हैं, पैसा उनके पास है, लेकिन एक तरह से ये उनकी आदत बन चुकी है, या फिर वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते ऐसी चीज़ों पे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, सिर्फ हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंडिया में, कि जब किसी इंसान की ग्रोथ होती है तो वो अपने ही लोगों से नहीं देखी जाती। और ऐसा ही कुछ इंद्र की फैमिली के साथ भी हुआ था। इंद्र ने बताया 2017 में उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके माता और पिता रहते थे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, जो सड़क की कनेक्टिविटी थी वो उनके गांव में 2017 में आई थी। मतलब कि 2017 में उनके घर तक एक सड़क बन गई थी जिस पे गाड़ियाँ, बसेस, ये सब कुछ आ जा सकते थे। इसी के चलते 2017 में ही जब इंद्र की उम्र 21 साल थी, वो खुद भी जॉब कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दोनों, मतलब इंद्र ने और उसके पिता ने, पैसे डाल के एक गाड़ी खरीदी। लेकिन उससे पहले इंद्र ने एक ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था जहाँ पे उसने ये गाड़ी सीखी। खैर चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही थी। गाड़ी के साथ उन्होंने गाड़ी के लिए कवर भी लिया, क्योंकि हिमाचल के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिश बहुत पड़ती है। मतलब जो स्पेसिफिकली रिमोट एरियाज़ हैं, या फिर वहाँ पे धूप भी बहुत तीखी होती है, जिसके चलते गाड़ी के कलर पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसी के चलते उन्होंने गाड़ी के साथ ही गाड़ी का कवर भी खरीदा। अब ऐसा होता है, जब भी हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो हमें बहुत शौक रहता है उसको बार बार देखने का, उसको बार बार इस्तेमाल करने का। और यही सब कुछ इंद्र के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी उम्र 21 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उनकी उम्र ऐसी ही थी जिसमें इस तरह के इंटरेस्ट रहते हैं, इस तरह के शौक रहते हैं, और ड्राइविंग करने का शौक होता है। मतलब अभी तक ये ड्राइविंग शौक होती है, एक ज़रूरत नहीं बनी होती। खैर ऐसा ही होता है। लगभग रात के 12:30 से 1 बजे का टाइम हो रहा था। जो गाड़ी थी वो इंद्र के घर के नीचे पार्क की हुई थी, मतलब सड़क जहाँ तक ख़त्म होती थी। इंद्र उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं बाहर, लेकिन उसी दौरान वो गाड़ी देखने भी चले जाते हैं। लेकिन वो एक अजीब सी चीज़ नोटिस करते हैं। जो गाड़ी का आगे वाला हिस्सा था उसका जो कवर था वो हटा हुआ था। उनको समझ नहीं आया आखिरकार ये मैटर क्या हो सकता है, और बाहर तूफान या फिर बारिश भी नहीं हो रही थी, तो ये अपने आप कैसे हट सकता था। खैर उन्होंने फ्लैश लाइट यूज़ की और ये कवर दोबारा से चढ़ाने लगे। लेकिन अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि जिस एरिया का कवर हटा हुआ था वहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए थे। अब ये बात थोड़ी सी अजीब थी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वो नई गाड़ी लेके आए हैं, जब पार्क की थी यहाँ पे तो बहुत अच्छे से उन्होंने चेक की थी, यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उनको फिर भी ये चीज़ एक कोइंसिडेंस लगती है, क्योंकि इंद्र ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इन चीज़ों पे इससे पहले तक यकीन नहीं करते थे। खैर उन्होंने ये कवर चढ़ाया, लेकिन एक और बहुत अजीब चीज़ उनको दिखाई दी, जिसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कुछ तो ज़रूर हुआ है। ये जो उनको खून लग रहा था, इसी के पास सिंदूर भी पड़ा हुआ था, और जहाँ पे ये सिंदूर की लाइन ख़त्म हो रही थी वहाँ पे ऐसा लग रहा था किसी जानवर का
मांस फेंका हुआ है, जो कि इंटेंशनली किसी इंसान ने खुद से काट के फेंका है। शायद ये किसी तरह की ब्लैक मैजिक की विधि है। अब ये सब कुछ इंद्र तो समझ गए थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे अपने पेरेंट्स को बताना। क्यों नहीं बताना? इसका रीज़न ये था कि इंद्र ने बताया। उनको लग रहा था अगर वो बताते हैं तो हो सकता है आसपास फैमिली की बहस हो जाए, बातें होती हैं, और इंद्र हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। तो उन्होंने ये कवर चढ़ाया, जो सिंदूर था उस पर पानी फेंका, और ये जो मांस का टुकड़ा गिरा हुआ था ये उन्होंने साइड में झाड़ियों में कर दिया। खैर, जिसके बाद वो सोने चले गए, ये सोच के चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। उन्होंने इस सब को इतना सीरियसली लिया भी नहीं था, क्योंकि ऐसा माना भी जाता है जब तक हमारे साथ कोई चीज़ हुई नहीं होती हम उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, और ऐसा ही कुछ इंद्र ने भी किया था। और अब इसी गलती की सज़ा उनको भुगतनी भी पड़नी थी बहुत ही जल्दी। इनफैक्ट अगले ही दिन, जब अगले दिन फैमिली उठती है तो इंद्र और उसकी फैमिली प्लान करते हैं पहला ट्रिप मंदिर की तरफ जाने का। जिसके बाद ये सुबह उठते हैं, बिना ब्रेकफास्ट किए निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। लेकिन जैसे ही ये अपने घर की लिंक रोड से मेन रोड की तरफ जा रहे थे, अचानक से इंद्र बहुत स्मूथली, बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे। उनको पता भी नहीं चला कि कब गाड़ी एक इलेक्ट्रिसिटी पोल से टकरा गई, और गाड़ी का वही वाला पार्ट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल पोल से टकराया था जिस साइड का रात को कवर हटा हुआ था। और ये गाड़ी उन्होंने धीरे चलाई थी, लेकिन डैमेज इतना ज़्यादा हो गया था जो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। घर वालों को हल्की फुल्की चोटें आई थी। गाड़ी के जो डेंट्स वगैरह थे वो तो निकल गए थे इंश्योरेंस के थ्रू, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी पोल था वो भी टूट गया था, और उसके पैसे उनको गवर्नमेंट को देने पड़े। यहाँ पे इंद्र ने बताया कि इस तरह का कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतनी स्लो चलने के कारण भी एक एक्सीडेंट हो सकता है, और वो भी इतना बड़ा रिजल्ट जिसका निकल सकता है बुरे वे में। खैर, उन्होंने ये सब कुछ किया, गाड़ी भी बन के आ गई, फैमिली मेंबर भी धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान इंद्र ने कुछ अजीब नोटिस किया। उसने ये बताया कि धीरे धीरे जैसे ही सब रिकवर कर रहे थे, जो उसके पिता थे उनकी चोटें रिकवर नहीं हो रही थी, या फिर ये कहें जो अंदरूनी दर्द उनको मिल गए थे वो रिकवर नहीं हो रहे थे। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करते थे, लेकिन अजीब सी उनको अजीब अजीब जगहों पे दर्द आने शुरू हो जाती थी, और साथ ही उनका जो नेचर था वो भी बहुत बदला बदला सा नज़र आ रहा था। इंद्र ने बताया कि जो उसके पिता हैं यूजुअली वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, हमेशा सुबह अर्ली उठना, बहुत एक्टिव रहना, इस तरह का उनका लाइफस्टाइल था। पहाड़ों में, रिमोट एरियाज़ में आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे जो इस तरह से एक्टिव रहते हैं हमेशा, और चलना फिरना, घूमना फिरना, इन चीज़ों का उनको बहुत शौक रहता है। छोटी मोटी चोटें, जख्म, इन चीज़ों का उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंद्र के जो पिता हैं वो बहुत वीक होते जा रहे हैं, बहुत डर से में हमेशा रहते हैं। आखिरकार इसका कारण क्या था ये अभी तक किसी को नहीं पता था। इंद्र के पिता, जो कि हमेशा ही पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, बैठे बैठे भी भगवान का नाम लेते रहते थे, अब ये सारी चीज़ें उनको भूल गई थी। बहुत ईजी था उनके लिए रूम के अंदर ही पूजा पाठ करना, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहे थे, और हमेशा अजीब से डरे डरे से रहने लग पड़े थे। नहीं समझ पा रहे थे वो कि ये मैटर क्या हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के दिमाग में था। मतलब कि इंद्र की माँ के दिमाग में, पिता के दिमाग में ये चीज़ें थी कि शायद ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इन सब से चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंद्र के पिता थे वो किसी तांत्रिक, बाबा, किसी के भी पास नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट उनके अपने ही गांव में बहुत सारे चेले भी थे। मतलब कि जो ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर भगवान का वास होता है, उस तरह के लोग उनके ही गांव में बहुत थे, लेकिन वो वहाँ पे जाना प्रेफर ही नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था इंद्र और उसकी माँ उनको फोर्स करते रहते थे, लेकिन वो हमेशा ही मना करते थे। शायद कोई चीज़ उनके अंदर थी, या फिर शायद कोई चीज़ उनके सराउंडिंग थी जो कि सबको रेजिस्ट कर रही थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो सोल्यूशन क्या करेंगे। दूसरी तरफ इंद्र के पिता कहीं जाने के लिए अग्री होते ही नहीं थे। घर पे रिकवरी ना के बराबर हो रही थी। फाइनली जब इस सब को बहुत दिन हो गए थे तो इंद्र के पिता इंद्र की माँ को कुछ बताते हैं। वो कहते हैं ना जाने क्यों उनको एक बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। रात को सोए सोए उनको ऐसा लगता है जो उनके छोटे भाई की वाइफ है वो उनके घर पे आती है, एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ, हंसते हुए, खुश होते हुए उनके बेड के पास ही बैठ जाती है। और वो सोए रहते हैं, उठ नहीं पाते, लेकिन इसी दौरान वो उनके सर को सहलाती है, जैसे वो यहाँ पे कुछ कर रही है, जैसे उसका यहाँ पे कुछ मोटिव हो। और वो सारा का सारा मंजर उनको बहुत भयानक लग रहा है। मतलब कि ये सब कुछ इंद्र के पिता के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि लगभग हमेशा ही हो रहा था। आखिरकार इस सब का मैटर क्या था वो जानना चाहते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था।
अब वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनको शक फिर भी इंद्र की चाची पे नहीं था। क्योंकि इंद्र की चाची बहुत फ्रीक्वेंटली उनके घर आती रहती थी। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, ऐसा इंद्र ने बताया। हमेशा खुश रहना, बिना बात के किसी को कुछ नहीं कहना, और कभी भी अगर हेल्प की ज़रूरत हो इंद्र की फैमिली को तो वो हमेशा हेल्प करती थी। इनफैक्ट उनकी खुशी में भी हमेशा वो शरीक रहती थी। आखिरकार अब मैटर क्या था? इसके अलावा धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती जा रही थी, जिसने उनको यकीन दिलवा दिया कि ज़रूर उनके घर पे ब्लैक मैजिक तो हुआ है या फिर कोई भूत प्रेत तो ज़रूर है। असल में उनको उनके घर पे ही बहुत सारी अजीब सी चीज़ें मिलने लग पड़ी, जैसे कभी कभार कागज़ में डाला हुआ सिंदूर, कभी कभार एक अजीब से टेक्सचर के बाल, और कभी कभार कुछ जानवरों की हड्डियाँ। ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही थी। आप इमेजिन कीजिए, आपका घर जो हमेशा बंद रहता है, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं फालतू में, और अगर कोई इंसान आता भी है तो भी वो बाहर से ही चला जाता है। तो आखिरकार उनको अपने बेडरूम में ये चीज़ें कहाँ से मिल रही थी? और ये हमेशा चीज़ें ऐसा लगता था जैसे बहुत ही नेगेटिविटी उनको थ्रो कर रही हैं। कुछ तो ऐसा रीज़न ज़रूर है जिसकी वजह से फैमिली में चीज़ें नेगेटिव ही होती जा रही हैं। ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्या था अभी तक किसी को समझ नहीं आया था। इतने में ही इंद्र की जो माँ है वो अपने पति को पड़ोस की ही एक लड़की के पास लेके जाती हैं, जिनका क्लेम था कि उनके अंदर माता आती है। अब ये जो लड़की थी, इसके पास इंद्र के पिता को लेके जाया जाता है, उनको वहाँ पे बैठाया जाता है। थोड़ी ही देर में ये लड़की कहती है कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी अपने ने ही ये ब्लैक मैजिक किया है, और ब्लैक मैजिक करने का रीज़न है जेलेसी। अब यहाँ पे इंद्र और उसकी फैमिली ने ये बातें सुन ली थी। इस लेडी ने इनको कुछ करने के लिए भी कहा था। असल में ये एक विधि थी जो कि लगभग 1 हफ्ते की चलनी थी। इंद्र की फैमिली यहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन उनको इस चीज़ पे यकीन नहीं होता कि उन पे ब्लैक मैजिक किसी अपने ने किया है, क्योंकि उनका मानना ये था कि किसी भी बाबा तांत्रिक किसी के पास भी अगर आप जाओ तो अक्सर वो यही कहते हैं कि आपके किसी अपने ने किया है, आपके आगे रहते हैं, आपके पीछे रहते हैं, या फिर इस तरह की कोई ना कोई चीज़ है जिसने भी आप पे ब्लैक मैजिक किया है, वो आपका अपना ही है। उनको ये बातें मजाक लगती हैं, या फिर ये कहें कि इन बातों को वो मजाक में ही लेते हैं। जिसके बाद वो घर चले जाते हैं। इंद्र की चाची पे उनको शक नहीं होता, लेकिन वो ये विधि पूरी की पूरी 1 हफ्ता करते हैं। ये जो औरत थी, मतलब जिसके पास ये गए थे इलाज के लिए, उसने उनको ये भी कहा था कि जब 1 हफ्ता आप ये विधि कर लोगे, उसके बाद अपने ही घर की दीवार की मिट्टी ज़रूर लेके आना। असल में इनका जो घर था वो लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ था, तो ये वैसा ही करते हैं। 1 हफ्ता होने के बाद जब इंद्र के पिता को लग रहा था शायद चीज़ें थोड़ी बेटर हो रही हैं, तो उनको जब रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं हल्के हल्के, तो वो फिर से अपने घर की दीवार की मिट्टी निकालते हैं और इसी औरत के पास फिर से जाते हैं। अब ये औरत जैसे ही ये मिट्टी चेक करती है, वो कहती है कि आपका सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता इस हिसाब से। आखिरकार क्या रीज़न था? इंद्र और उसकी फैमिली ये सुन के डर गए थे। अब कितने ही ब्रेव क्यों ना हो, क्यों ना आपको इन चीज़ों पे विश्वास ना ही हो, लेकिन फिर भी अगर कोई सामने से इंसान कहता है कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है, उसकी वजह से आपकी जान जा सकती है, या फिर इस चीज़ का इलाज कभी हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ किसी भी इंसान को डरा देगी। जब इंद्र की फैमिली इस चीज़ का रीज़न पूछती है, तो ये औरत कहती है कि आप ही के घर में कुछ चीज़ें फेंकी हुई हैं जो हमेशा से आपके घर के अंदर ही हैं। स्पेसिफिकली तब से जब से आपके साथ ही होना शुरू हुआ है, या फिर तब से जब से आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब इंद्र की फैमिली समझ तो गई थी कि जब से उन्होंने ये गाड़ी ली थी तब से उनके नुकसान ही हो रहे थे। किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो जाना, किसी को ब्लैक मैजिक फील होना, कहीं पे घर पे कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देना, और रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगना। रीज़न उनके सामने था। अब बात थी सोल्यूशन की कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। उस औरत ने बताया कि असल में आपका जो घर है उसके अंदर ही कोई चीज़ जो फेंकी हुई है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। उसी चीज़ की वजह से आपकी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, और ये जो चीज़ है ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि समहाउ ब्लैक मैजिक से ही एसोसिएटेड है। अब इंद्र की जो फैमिली थी उन्होंने अपने घर में चेक किया था। वो हमेशा घर की सफाई करते रहते थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे कुछ इस तरह का फेंका होगा। तो वो इस लेडी को अपने साथ ही घर लेके जाते हैं। ये लेडी उनके साथ घर जाती है। थोड़ी देर वो आसपास घूमती है। इतने में ही वो एक अलमारी के पास खड़ी हो जाती है। असल में जो पुराने घरों में अलमारियाँ होती हैं उनके नीचे बहुत कम स्पेस होता था, मतलब कि इतना स्पेस भी नहीं होता था कि आप झाड़ू रेगुलरली मार सकें, और उसको हटाना हमेशा इंसान को थोड़ा सा बॉदर्ड लगता है। तो कभी कभार जब बहुत सालों के बाद ये चीज़ें अपनी जगह से हटती हैं तो उसी दौरान उस जगह की सफाई होती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा शायद कोई उठा रहा था।
जिसके बाद इंद्र की फैमिली को ये औरत कहती है कि इस अलमारी के नीचे कुछ है। इंद्र खुद ही झुकता है, एक स्टिक लेता है, उसी से वो निकालने की कोशिश करता है। वो बहुत कुछ अंदर से निकालता है जिसमें कुछ कचरा, कुछ पुरानी खोई हुई चीज़ें थी, लेकिन इसी सब के बीच एक कपड़ा भी निकलता है जिसकी एक अजीब सी छोटी सी पोटली बनाई हुई थी। जैसे ही वो ये पोटली इस औरत के पास देते हैं, वो कहते हैं कि आप थोड़े पीछे पीछे हो जाओ, इस पोटली को देखना भी मत। इस औरत ने खुद इस पोटली को खोला। जैसे ही अंदर से कुछ सामान निकला, इंद्र के पिता को उसने खुद कहा देखने के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा सामान उसके हाथ में था। उसने कुछ मंत्र पढ़ दिए थे जिससे शायद इन चीज़ों का जो इफेक्ट था वो कम हो जाए। जैसे ही वो ये पोटली खोलती है, इसमें कुछ बाल काट के रखे हुए थे, सिंदूर रखे हुए थे और छोटी सी एक हड्डी भी थी जो कि प्रोबेबली किसी जानवर की ही थी। और ये जो कपड़ा था जिसके अंदर ये बांधा हुआ था, उसके अंदर अजीब सी ही चीज़ें लिखी हुई थी जो कि पढ़ने में ही बहुत नेगेटिव सा फील दे रही थी। खैर, जिसके बाद चीज़ें क्लियर हो गई थी कि आखिरकार ये चीज़ें उन पे असर क्यों कर रही हैं इतने भयानक वे में, क्यों सारा का सारा घर नेगेटिव हो गया है और क्यों इंद्र के जो पिता हैं वो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पोटली थी, इसको ये औरत अपने साथ ही ले जाती है। ये कहती है कि वो शाम को पूजा करेगी और उसी में इसको जला देगी, भस्म कर देगी, जिससे इसका असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेटर ये होगा कि आप अपने घर का ध्यान रखें। जिस इंसान के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि आपके नोन ही हैं, उनसे थोड़ा बच के रहें। अब इंद्र ने ये बताया कि उन्होंने स्पेसिफिकली नाम नहीं बताया। साथ ही उनको भी सिर्फ डाउट है इंद्र की उसी चाची पे, जो कि उसके पिता के सपने में आती थी, जो कि उनके घर पे बहुत फ्रीक्वेंटली आती रहती थी और कहीं ना कहीं शायद जेलसी ही फैक्टर था उनकी गाड़ी लेने का, जिस वजह से ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था। इसके बाद इंद्र ने बताया कि वो उनसे ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं, उनके घर ज़्यादा आते जाते नहीं, जिसकी वजह से शायद वो भी समझ गए हों और वो भी बहुत कम आते जाते हैं इस साइड। लेकिन जब भी वो आते जाते हैं, वो हमेशा उन पे नज़र रखते हैं कि कहीं फिर से वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं फेंक के जा रहे घर पे, या फिर कहीं फिर से वो कुछ खिला तो नहीं रहे हमें जिसमें कुछ उन्होंने अजीब मिलाया हो। आई रियली होप आप थोड़े से और ज़्यादा अवेयर हो गए होंगे इस वीडियो को देख के अपने रिलेटिव या फिर अपने नोन लोगों से। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, या फिर जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।